हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए अभी हम लोग प्रश्नावली 8C को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 9 प्रश्नावली 8C का 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 9वां का ए है कि यदि त्रिभुज ABC के कोण ए का आंतरिक द्विभाजक AD भुजा BC से बिंदु D पर मिलता है तो दिखाइए कि AB बड़ा है BD से। तो 9वां का ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए कि त्रिभुज ABC के कोण ए का आंतरिक द्विभाजक AD जो है भुजा BC से बिंदु D पर मिलता है। अर्थात AD जो है कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है, तो इसलिए कोण जो है BAD बराबर हो जाएगा कोण DAC बराबर, क्योंकि AD जो है कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है। चलिए सिद्ध करना है कि AB बड़ा है BD से। AB बड़ा है BD से, ये AB बड़ा है BD से, इसको सिद्ध करना है कि AB बड़ा है BD से। देखने से भी तो लग ही रहा है, लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो उत्पत्ति तर्क देते हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज अब ACD में बहिष्कोण जो होगा, बहिष्कोण ADB जो है, यह बहिष्कोण जो होगा, यह बहिष्कोण प्रमेय नंबर 9 पढ़े थे हम लोग कि जो बहिष्कोण होता है वो अपने दो सुदूर अंतःकोणों के जोगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण ADB बराबर होगा अपने दो सुदूर अंतःकोणों के जोगफल के बराबर होता है, यानी कि कोण DCA कोण जो है चाहे ACD कोण ACD प्लस में कोण CAD प्लस कोण ये CAD प्लस कोण, इसको DAC लिखे हैं तो DAC ही लिख देते हैं, प्लस कोण DAC प्लस कोण DAC। तभी यह चूंकि कोण ADB जो है दोनों के जोगफल के बराबर है, तो दोनों में से किसी एक से तो बड़ा होगा, तो इसलिए लिखेंगे कोण ADB बड़ा होगा। कौन सा कोण? यह कोण से बड़ा होगा और ये भी कोण से बड़ा होगा। तो हमको ये इस कोण से मतलब है, क्योंकि यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि AB जो है ग्रेटर देन BD है। तो हमको किस कोण से मतलब है? कोण DAC से मतलब है। तो कोण ADB बड़ा होगा कोण DAC से, क्योंकि यह दोनों के जोगफल के बराबर है। तो ये हो गया कोण ADB बड़ा हो गया कोण DAC से, या और लिख सकते हैं कोण ADB बड़ा होगा कोण DAC बराबर, चूँकि दिया हुआ है कोण BAD के, ये दोनों बराबर है कोण, ये आंतरिक द्विभाजक है AD, तो कोण DAC की जगह कोण BAD लिख सकते हैं। कोण BAD बड़ा होगा कोण DAC की जगह कोण BAD लिख दे रहे हैं, कोण BAD यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि कोण BAD बराबर कोण DAC आपका ये दिया हुआ है। अब त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABD में कोण ADB जो है, यह कोण ADB बड़ा हो गया कोण BAD से, यह कोण बड़ा हो गया। तो हम लोग प्रमेय नंबर 16 पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। तो कोण ADB के सामने का भुजा बड़ी है, कोण ADB के सामने की भुजा कौन सा है? AB, तो इसलिए लिख देंगे AB ग्रेटर देन कोण BAD के सामने की भुजा कौन सा है? BD, तो ये आपका BD हो गया। या क्या हो जाएगा? प्रमेय नंबर 16 के अनुसार लिख देंगे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है प्रमेय नंबर 16 से कि भुजा बड़ी होगी। तो AB ग्रेटर देन BD यही सिद्ध करना था, लिख देंगे सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हो गया। 9वां का ये हो गया। अब 9वां का B देखते हैं। 9वां का B है कि यदि त्रिभुज ABC में AB जो है ग्रेटर देन AC है, AB बड़ा है AC से, कोण A का आंतरिक द्विभाजक AD जो है भुजा BC से बिंदु D पर मिले तो सिद्ध कीजिए कि कोण ADC यह कोण ADC बड़ा है कोण ADB से, इस कोण से बड़ा है, ADB से बड़ा है, यह सिद्ध करना है। नहीं सॉरी, कोण ADC
बड़ा का चिन्ह नहीं है, ये छोटा का चिन्ह है, ठीक है। कोण ए डी सी जो है छोटा है कोण ए डी बी से, यही सिद्ध करना है। और एक और सिद्ध करना है कि ए बी जो है ग्रेटर देन बड़ा है ए डी से। तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लिए कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बड़ा है ए सी से एवं कोण ए का आंतरिक द्विभाजक ए डी भुजा बी सी के बिंदु डी पर मिल रहा है। सिद्ध करना है कोण ए डी सी छोटा है कोण ए डी बी से छोटा है और ए बी जो है बड़ा है ए डी से। उत्पत्ति लिखेंगे, दिया हुआ है चूँकि ए बी है ग्रेटर देन ए सी है, ए बी बड़ा है ए सी से, तो प्रमेय नंबर 15 के अनुसार बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो दो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो यहाँ पर ए बी बड़ा भुजा है, तो ए बी के सामने का ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ग्रेटर देन ए सी है, तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, कोण ए सी बी। यह कोण ए सी बी, इसलिए कोण ए सी बी ग्रेटर देन होगा ए सी के सामने का कोण कौन सा है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय नंबर 15 के अनुसार बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण प्रमेय नंबर 15 के अनुसार का कोण बड़ा होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो ये आपका हो गया, एक समीकरण हो गया कि कोण सी जो है कोण बी से बड़ा है। अब चूँकि कोण ए डी सी हमको सिद्ध करना है छोटा है कोण ए डी बी से। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में प्रमेय नंबर 8 पढ़े थे। प्रमेय नंबर 8 क्या पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में जो है, ए बी डी में आपका कोण ए का ये कितना है, कोण ए बटा 2 है। त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बटा 2 है, ये भी कोण ए बटा 2 है, ठीक है। ये दोनों बराबर है कोण है, तो कोण ए बटा 2, कोण ए बी सी इसको लिख सकते हैं कोण ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस कोण ए बी डी यह कोण प्लस कोण ए डी बी, प्लस कोण ए डी बी और प्लस यह कोण ए बटा 2, प्लस कोण ए बटा में 2, प्लस कोण ए बटा 2 बराबर। अब त्रिभुज ए सी डी में भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी सी, यह तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, प्लस कोण ए डी सी, प्लस कोण ए डी सी या प्लस में ये आपका कोण ए बटा में 2, प्लस में कोण ए बटा 2 बराबर होगा 180 डिग्री। प्रमेय नंबर 8 से पढ़े थे, यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कोण ए बटा में 2 और कोण ए बटा में 2 हट गया, ठीक है। तो बच गया क्या, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी, प्लस कोण ए डी बी बराबर है कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी सी, प्लस कोण ए डी सी। अब चूंकि कोण ए बी डी को लिख सकते हैं कोण ए बी सी, लिख सकते हैं कोण ए बी डी को कोण ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे कोण ए बी सी, ए बी डी की जगह आप लिख देंगे कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी बी बराबर होगा ए सी डी को लिख सकते हैं, ए सी डी को लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं ए सी बी लिख सकते हैं। तो कोण ए सी डी को कोण ए सी बी लिख देंगे, कोण ए सी बी प्लस में कोण ए डी सी, प्लस कोण ए डी सी लिख देंगे। चूँकि कोण जो है ए बी डी बराबर है कोण ए बी सी के, और कोण ए सी डी जो है ए सी डी बराबर है कोण ए सी बी के बराबर है। अब चूँकि देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से क्या प्राप्त किए थे कि कोण ए सी बी जो है, कोण ए सी बी यह बड़ा है कोण ए बी सी से, यह जो है यह बड़ा है इससे, ठीक है। यहाँ पर बड़ा बिंदु हो गया, ये छोटा है कोण ए बी सी से, कोण ए बी सी से ये बड़ा है। तो अब चूँकि दोनों यह बराबर है,
यह दोनों बराबर है और यह कोण ए सी बी जो है बड़ा है कोण ए बी सी से। तो इसके लिए ये जो बड़ा है इसके साथ जो प्लस में है उसको छोटा होना पड़ेगा, तभी जाके इसके बराबर होगा। और ये छोटा है तो इसको जो है इससे बड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके ये बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, कोण जो है ये छोटा वाला है तो कोण ए डी बी जो होगा, ए डी बी बड़ा हो जाएगा कोण ए डी सी से, कोण ए डी सी से। ठीक है, कोण ए डी बी जो है बड़ा हो जाएगा कोण ए डी सी से। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि कोण ए सी बी ग्रेटर देन कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। तो इसको पलट देंगे, जो सिद्ध करना है कोण ए डी सी को इधर लिख देंगे लेफ्ट साइड में, कोण ए डी सी छोटा है कोण ए डी बी से। यही सिद्ध करना था। ये आपका क जो है सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। ख देखते हैं, ख सिद्ध करना है कि ए बी ग्रेटर देन है ए डी से। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज जो है ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यदि सिद्ध कर देंगे कि कोण ए डी बी बड़ा है कोण ए बी डी से, तो सिद्ध हो जाएगा ए बी ग्रेटर देन ए डी। तो लिखेंगे त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में बहिष्ठ कोण जो होता है, बहिष्ठ कोण यहाँ पर देख लीजिए, त्रिभुज ए डी सी में बहिष्ठ कोण कौन सा है, ए डी बी। यह बहिष्ठ कोण जो होगा अपने दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। तो कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा बहिष्ठ कोण कोण ए डी बी बराबर होगा, ये दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा कोण ए सी डी प्लस कोण डी ए सी बराबर होगा कोण ए सी डी प्लस कोण में डी ए सी। तो दोनों का योगफल के बराबर हो गया, तो इसलिए कोण ए डी बी जो है, कोण ए डी बी ग्रेटर देन होगा कोण ए सी डी से, कोण ए सी डी से बड़ा होगा। तो ए सी डी को लिख सकते हैं, या और लिखेंगे कोण ए डी बी बड़ा है, ए सी डी को लिख सकते हैं कोण ए सी बी, लिख सकते हैं कोण ए सी डी को, इस कोण को लिख सकते हैं कोण ए सी बी। तो ये लिख सकते हैं कोण इसको ए सी बी, चूँकि कोण ए सी डी बराबर है कोण ए सी बी के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया कोण ए डी बी जो है कोण ए सी बी से बड़ा हुआ है। तो इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। ठीक है, तब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में क्या था आपका, समीकरण फर्स्ट में था कि कोण ए सी बी बड़ा है कोण ए बी सी से, फर्स्ट में था। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले समीकरण सेकंड उतार लेते हैं, कोण ए डी बी बड़ा है कोण ए सी बी से, कोण ए सी बी से बड़ा है। और फर्स्ट में क्या है कि ए सी बी बड़ा है कोण ए बी सी से, ये बड़ा है कोण ए बी सी से, कोण ए बी सी से यह बड़ा है। तो इस आधार पर कोण ए डी बी बड़ा हो जाएगा कोण ए बी सी से, कोण ए डी बी बड़ा हो जाएगा कोण ए बी सी से, बड़ा हो जाएगा कोण ए बी सी से। अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी जो है यह कोण है बड़ा हो गया कोण ए बी डी से, ए बी सी से या ए बी डी से, कोण ए बी सी से यहाँ पर लिख सकते हैं। और कोण ए डी बी बड़ा हो गया कोण ए बी डी से, चूँकि कोण ए बी सी बराबर है, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए बी डी के। तो अब जो है प्रमेय नंबर 16 के अनुसार कि बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी, तो बड़ा कोण कौन सा है, कोण ए डी बी बड़ा है आपका। यहाँ पर कोण ए डी बी जो है, ए डी बी बड़ा है, तो ए डी बी के सामने कौन सा भुजा है, ए बी भुजा है। और ए बी सी के सामने, ए बी डी के सामने ए डी भुजा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए बी, इसलिए ए बी जो है, ए बी ग्रेटर देन हो जाएगा ए डी।
AD के। यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय नंबर 16 के अनुसार बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। यही सिद्ध करना था हम लोग को। तो दोनों सिद्ध हो गया, लिख देंगे तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है 9 और 9A और यहाँ 9B को फिर से देख लीजिए। 9B को यहाँ से शुरू है, ये आपका ख है, ठीक है। 9B हो गया। अब 9C को देख लेते हैं। नौ सी में है कि किसी त्रिभुज ABC के कोण B और C के भीतरी अर्धक जो हैं ऊपर मिलते हैं। कोण B का समद्विभाजक और कोण C का जो समद्विभाजक है वो बिंदु पर मिलते हैं। यदि AC जो है AC ग्रेटर देन AB है तो सिद्ध करें कि OC ग्रेटर देन OB होगा। तो जो दिया हुआ है वो लिख लिए कि त्रिभुज ABC के कोण B और C के समद्विभाजक क्रमशः OB और OC बिंदुओं पर मिलते हैं, अर्थात कोण CBO जो होगा, CBO यह कोण जो होगा 1/2 कोण B होगा, और कोण BCO जो होगा 1/2 कोण C होगा। तो सिद्ध करना है कि OC ग्रेटर देन OB है। तो जैसे किताब में दिया हुआ है संकेत, उसके आधार पर यदि बनाते हैं, और एक और तरीका आपको बता देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो जो संकेत दिया है उसके आधार पर इसके लिए इसको जो है OB OA को मिला देंगे, ठीक है। OA को मिला देंगे। यहाँ पर लिख देंगे रचना, रचना में लिख देंगे कि OA को मिला दिया, ठीक है। तो अब प्रमेय नंबर 17 से में क्या पढ़े थे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAC में OA प्लस OC, त्रिभुज OAC में OA प्लस OC जो है बड़ा होगा किस से? AC से बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा। और त्रिभुज OAB में OA प्लस OB जो है OA प्लस OB या ग्रेटर देन होगा AB से ग्रेटर देन होगा। अब चूंकि दिया हुआ है कि AC ग्रेटर देन AB है, चूंकि दिया हुआ है, ये क्यों हो गया? क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग लिख देंगे, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। प्रमेय नंबर 17 से तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया। अब चूंकि दिया हुआ है कि AC ग्रेटर देन AB, चूंकि AC जो है बड़ा है AB से, AC जो है AB से बड़ा है, दिया है। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से AC कितना है? OA प्लस OC बड़ा है AC से, तो AC और OA कितना है? AB है, OA प्लस OB होगा, OA प्लस OB। AC बड़ा है AB से, तो AC जो है AC से भी बड़ा है OA प्लस OC, ठीक है। तो इससे बड़ा होगा AB से, तो AB जो है बराबर OA प्लस OB होगा। तो यहाँ पर OA ख़त्म हो जाएगा और AC बड़ा हो जाएगा OB से। यही आपका सिद्ध करना था, तो यह आपका सिद्ध हो गया, यह सिद्ध हो गया। अब जो कि दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको। तो ये पहला तरीका था जो कि संकेत में दिया हुआ था उसके आधार पर था, और दूसरा तरीका ये है कि चूँकि यह कोण CB है, यह कोण जो है, और यह कोण यहाँ पर AC जो है बड़ा है AB से, तो AC यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AC बड़ा है AB से, तो आपका जो कि AC के सामने कौन सा कोण है? कोण B बड़ा होगा कोण C से, क्योंकि प्रमेय नंबर 15 के अनुसार बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। प्रमेय नंबर 15 के अनुसार बड़े
भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, तो यहाँ पर AC जो है AB से बड़ा है, दिया हुआ है, यह बड़ा है तो इस AC के सामने का कोण B बड़ा होगा कोण C से। अब चूंकि यह समद्विभाजक है, यह समद्विभाजक है कोण B, तो कोण B बटा में 2 बड़ा होगा कोण C बटा में 2 से, कोण B बटा 2 बड़ा होगा कोण C बटा 2 से। तो कोण B बटा 2 कितना है, कोण CBO, यानी कि यह कोण जो है, यह कोण CBO इस कोण से बड़ा हो जाएगा कोण BCO से, कोण BCO से बड़ा हो जाएगा। यह कोण जो है यहाँ पर हो जाएगा कोण CBO जो होगा, CBO जो है, यह कोण होगा CBO बड़ा हो जाएगा कोण BCO से, BCO से बड़ा हो जाएगा, कोण BCO से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर यह कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी हो जाएगी प्रमेय नंबर 16 के अनुसार, तो इसलिए लिख देंगे OC बड़ा होगा OB से। तो यह आपका दूसरा तरीका था, तो इस प्रकार भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको तो यही तरीका अच्छा लग रहा है। खैर हम लोग जो है इस क्लास में 9 का ABC सॉल्व कर लिए, 9वां क्वेश्चन का ABC सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 10 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।